नमस्ते। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी मॉक टेस्ट का तीसरा तीसरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ हिंदी व्याकरण के प्रश्न और हिंदी साहित्य के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत शब्द से मानी जाती है? तो हमें 5 ऑप्शन दिया गया है। हिंद, हिंदू, सिंधु और एक इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। ठीक है, और दूसरा प्रश्न देखेंगे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपनी 2 रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी है? तो इसका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अवहट भाषा में लिखी गई है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया है? तो 5 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा है। ठीक है, अब 5वां प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है? तो पहला है आगरा, अलीगढ़ और बरेली। दूसरा है मथुरा, एटा, मैनपुरी। तीसरा है धौलपुर व भरतपुर। चौथा इनमें से कोई नहीं, पांचवा एक से अधिक। तो 5 का क्या होगा? 5 में होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि ये जितने भी क्षेत्र है ना एबीसीडी में, एबीसी में जो लिखा है ये सब क्षेत्र ब्रज भाषा के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, अवधी जो है ये पश्चिमी भाषा की, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि ये जो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे। आल्हा खंड किस बोली में लिखी गई एक सुप्रसिद्ध रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आल्हा खंड है ये बुंदेली बोली में लिखी गई है, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो जो राहुल सांकृत्यायन है ना, ये हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। शब्दानुशासन नामक अपभ्रंश भाषा का व्याकरण किसने लिखा है? ये जो शब्दानुशासन है ये किस व्याकरण किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्राचार्य। ठीक है, अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो हमें पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल पहला है, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो चंद्रवरदाई को प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, अब 12वां प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपहू अवहट्ठा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो अवहट्ठा ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति की।
अब 13वां प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मिस्र बंधु विनोद है ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बघेली। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अब 15वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, गरसा दत्तासी। गरसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुती ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा है। ठीक है। अब 16वां प्रश्न है, प्राकृत पेंगुलम ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीधर। अब 17वां प्रश्न देखते हैं, बीसल देव रासो की रचना किस छंद में हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो बिसल देव रासो है ना, इसमें दोहा, स्रोठा, छप्पर आदि कई छंदों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसे मुख्यतः गृह काव्य का प्रयोग किया गया है। अब 18वां प्रश्न देखेंगे, राउल वेल नामक प्राचीनतम चंपू काव्य गद्य और पद्य मिश्रित की रचना किस कवि ने की है? जो गद्य और पद्य को मिला के बनता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो ये किसने किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी, रोडा कवि ने। अब 19वां प्रश्न है, कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में किन कवियों का वर्णन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारण कवियों का। 20वां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसे माना जाता है जिनकी रचना पौमचड़ियो है? तो ये पौमचड़ियो किसकी रचना है? स्वयंभू की, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका क्या होगा? हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 22वां प्रश्न है, आदिकाल में डिंगल भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किस साहित्य में हुआ है? तो हमें दिया गया है, पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा रासो साहित्य, चौथा नाथ साहित्य और पांचवा एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासो साहित्य। अब 23वां प्रश्न है, श्रावकाचार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन है? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवसेन ने। ठीक है। 24वां प्रश्न है, भक्तमाल किसकी रचना है? ये तो सबको पता होना चाहिए, भक्तमाल किसकी रचना है? ये ऑप्शन नंबर सी, नाभादास की रचना है। 25वां प्रश्न है, गौड़ी गौड़ी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ये किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, ये अमीर खुसरो की है। 26वां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? इसका आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको ऑप्शन नंबर सी, बीज वपन काल का है। ठीक है। 27वां प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है जिन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी। 28वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर शर्मा। 29वां प्रश्न है, भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? क्या होगा? प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 30वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म में
जो सबसे विशिष्ट भाषा थी वो थी पाली, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पाली। 31वां प्रश्न है, जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में किस भाषा में रचा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। ठीक है। 32वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को किसका विकसित रूप माना है? तो हिंदी को किसका विकसित रूप माना है? ऑप्शन नंबर सी ग्राम्य अपभ्रंश। 33वां प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 34वां प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भट्ट केदार। 35वां प्रश्न है, सबरपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? क्या पूछा गया है? सबरपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी चरियापाद। 36वां प्रश्न है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस संस्कृत शब्द से बताई है? इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने रासक रासक शब्द से रासो का ये व्युत्पत्ति माना है। अब 37वां प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर नामक गद्य कृति के लेखक कौन है? इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी ज्योतिश्वर ठाकुर। 38वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक किस बोर्ड के पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।